हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगी। भाई साहब, इस क्लास में अपन जो है चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी सभी स्टाफ की जो वैकेंसी है, जिसमें आपके जीके का जो पार्ट है वो पूछा जाता है। और ये जो टॉप आपके 100 जो प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केवल वन लाइनर प्रश्न है। तो ज्यादा लंबी क्लास को नहीं करेंगे, फटाफट से अपन जो है इनके आंसर देखेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का जो नाम है स्टडी विक्रम, एप्लीकेशन का जो नाम है यहाँ पर स्टडी विक्रम है। और जो क्लास का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें आपको जो उसका लिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास की शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न देखें कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य जिसका नाम है पद्मावत, पद्मावत के लेखक कौन है? तो फटाफट से आंसर देंगे कि सर पद्मावत के जो लेखक है कौन हो जाएंगे आपके? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे भाई? मलिक मोहम्मद जायसी थे पद्मावत के लेखक। अगली बात करूं मैं यहाँ पर, वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? वास्तविक विनियमन कहा जाता है। क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? आपके वास्तविक विनिमय दर कहा जाता है। अगली बात करें सर, प्रश्न संख्या 3, पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज ये क्या है? तो भाई साहब, जो पंपास और स्टेप्स, सवाना और प्रेरीज क्या है? एक प्रकार के क्या है दोस्त? ये घास के मैदान है। क्या है? घास के मैदान है। आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे क्या है? घास के मैदान है। अगली बात करें, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक जो है ये क्या कहलाता है? ये कहां से लिया गया था? सांची का स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पर? सांची का स्तूप कहलाता है। महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा सवाल है, आने दीजिए आंसर। तो देखो, महोत्सव जो पर्व है भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आज के बाद सर, नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ पर नागालैंड के अंदर ये मनाया जाता है। कौन सा? महोत्सव पर्व। अगली बात करें नेक्स्ट कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन सा? सर यहाँ पर जो आएगा अस्थि बंध। कौन सा जोड़ता है? अस्थि बंध जोड़ता है। इंग्लिश में नाम बताऊं तो इसका हो जाएगा आपका लिगामेंट। इंग्लिश में नाम बताऊं तो भाई साहब क्या होगा आपका? लिगामेंट कहलाता है। अगली बात करें सर, किसी कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगे की किसके कारण सुनाई देती हैं? किसके कारण सुनाई देती हैं? तो भाई साहब ये सुनाई देती है आपके विवर्तन की वजह से। किसकी वजह से सुनाई देती है? कभी सोचा है आप लोगों ने कि बंद कमरे में जब कोई आवाज गूंजती है, आवाज आती है तो किसकी वजह से होती है? आपके विवर्तन की वजह से सुनाई देती है। अगली बात करूं, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और सभी परीक्षाओं के लिए ये जो महत्वपूर्ण सवाल है कि नीला थोथा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा दोस्त? कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा का रासायनिक नाम। अगली बात करें, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोगों को पता होगा कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? डेसिबल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? जब माँ के गर्भ के अंदर, पेट के अंदर जब बच्चा पलता है तो किसके माध्यम से पोषण प्राप्त करता है? तो भाई साहब ये प्राप्त करता है आपके बीजांड सन के कारण। ठीक है, बीजांड सन के कारण, या फिर जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है आप लोग मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8619843227। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। सॉरी, अगले जो प्रश्न संख्या 11 है वो देखेंगे कि हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सभी दोस्त बताएंगे हवा की गति को मापने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है आपके एनीमोमीटर का। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? बहुत ही एक फेमस पर्सन हर एक एग्जाम्स के लिए कि 24वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे यहाँ पर? तो भगवान महावीर। 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे भाई? भगवान महावीर थे 24वें जैन तीर्थंकर। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? बताइएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की जो बागडोर है यहाँ पर
किसने संभाली है? समुद्रगुप्त के द्वारा संभाली गई है। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर संभाली गई है। 14वां देखो, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई? तो भाई साहब खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत होती है प्रश्न संख्या 14 में कहां पर होती है? तुर्की के अंदर होती है। और कब से कब तक होता है? ये 1919 से और 21 तक होता है क्या? आपकी खिलाफत आंदोलन। अगला देखो, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका? किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर एक तो नाम आएगा किसका? भगत सिंह का। एक तो नाम आएगा यहाँ पर किसका दोस्त? भगत सिंह का नाम आएगा। और एक नाम आएगा किसका यहाँ पर? बटुकेश्वर दत्त का। इन दो लोगों ने यहाँ पर जो है बम फेंका था। जो आपके भगत सिंह है और बटुकेश्वर दत्त है, इन दोनों ने यहाँ पर जो है बम फेंका था। अगला देखेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी मैं चर्चा कर लूं। अगर आप दोस्तों ने अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी सब स्टाफ का फोरम लगा रखा है तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सेपरेट तरीके से स्टडी विक्रम एप्लीकेशन को आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और वर्तमान में जो है इसकी जो कंप्लीट बैच है आप लोगों को मात्र 399 रुपए में, जिसमें आपको इंग्लिश की क्लासेस, जीके, मैथ, रीजनिंग टेस्ट सीरीज वगैरह, ठीक है, मॉक टेस्ट इसके साथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अगली बात करें सर, प्लूटो ग्रह की खोज किसके द्वारा किसने करी थी? बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पर सर, प्लूटो की खोज। तो भाई साहब प्लूटो की जो खोज है यहाँ पर किसने करी है? प्लूटो की खोज करी है किसके द्वारा? क्लाइड के द्वारा, क्लाइड टॉमबाग के द्वारा, क्लाइड टॉमबाग के द्वारा करी जाती है प्लूटो की खोज। अगली बात करूं मैं दोस्त, यहाँ पर किसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है? यानी कि भूकंप मापी जो यंत्र होता है उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, सिस्मोलॉजी कहा जाता है या फिर सिस्मोग्राफ भी इसे कहते हैं। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। कामत नामचा बरवा गुरला मंदाता किसके नाम है? तो भाई साहब ये किसके नाम है? ये हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है। किसके? हिमालय की पर्वत चोटी के क्या है भाई? नाम है। हिमालय की पर्वत चोटी के नाम हो जाएंगे। अगला देखेंगे सर, कोलेरू झील। कोलेरू झील कहां पर है? प्रश्न संख्या 19 का बताएंगे। तो भाई साहब कोलेरू झील हो जाएगी कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। कोलेरू झील कहां पर हो जाएगी? आपके आंध्र प्रदेश में हो जाएगी कोलेरू झील। नेक्स्ट बात करें सर, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भाई साहब यहां पर पूछी गई है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्त याद रखेंगे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कही जाती है क्या? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अगली बात करें प्रश्न संख्या 21, कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है? हालांकि आपके पेपर में कंप्यूटर का इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी कोई एक दो प्रश्न मान लीजिए पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंटरनेशनलाइज्ड, ठीक है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम हो जाएगा। अगली बात करें, कौन सा पुरस्कार खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा दिया जाता है? यहाँ पर दिया जाता है आपके कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है भाई? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। अगली बात करें, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस वंश के समकालीन वस्तु कलाकृतियां हैं? तो प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा किस वंश के समकालीन है? ये हो जाएगा आपके मुगल वंश के समकालीन। किस वंश के समकालीन है? मुगल वंश के समकालीन यहाँ पर हो जाएगा। अगली बात करें दोस्त, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहां पर स्थित है? अकबर ने जो पंचमहल बनवाए थे वो कहां पर मौजूद है? तो सभी प्यारे दोस्त यहां पर याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी के अंदर। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी के अंदर ये मौजूद है। फतेहपुर सीकरी के अंदर। दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? दलदल एवं धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कौन सी गैस होती है उत्सर्जित? मेथेन गैस
उत्सर्जित होती है, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगली बात करें प्रश्न संख्या 26, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। आंसर सोचिएगा अपने मन में, आंसर सोच लीजिएगा दोस्त, क्या होगा इसका। तो देखो, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो भाई साहब माइक्रोचिप बनाने के लिए यहाँ पर जो है सिलिकॉन धातु का, किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्त, सिलिकॉन धातु का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, एक बहुत ही शानदार और बहुत ही फेमस प्रश्न कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, दमित्री मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, दमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया था आवर्त सारणी का आविष्कार। अगला देखो, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन है ये कौन सा पाया जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग एस्ट्रोजन। कौन सा पाया जाता है दोस्त, एस्ट्रोजन पाया जाता है। और अगर पुरुषों की बात करी जाए यहाँ पर, तो पुरुषों में कौन सा होता है, पुरुषों में कौन सा होता है आपके, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किस में होता है, पुरुषों के अंदर पाया जाता है। अगला देखो, किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कौन से कारण को ठहराया जा सकता है, यहाँ पर ठहराया जा सकता है आपकी ग्लोबल वार्मिंग को। इसको ग्लोबल वार्मिंग को ठहराया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को ठहराया जा सकता है। कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं, भारत के दो जैव विविधता स्थल कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर पश्चिमी घाट। कौन सा हो जाएगा दोस्त, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और एक कौन सा हो जाएगा आपके, पूर्वी हिमालय हो जाएगा, पूर्वी हिमालय हो जाएगा। चलिए अगली बात करें सर, प्रश्न संख्या 31, भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई, इसका मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी, एक बहुत ही फेमस सवाल, ठीक है। और ये जो आयोग की अध्यक्षता करी गई थी किसने करी थी दोस्त, यहाँ पर ये करी थी आपके लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा करी गई थी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस आयोग की अध्यक्षता करी जाती है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था, मोरक्को का ये किस काल में आया था, तो याद होगा आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। किस काल में आया था भाई, दिल्ली सल्तनत के काल में ये भारत में मौजूद हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, बहुत ही फेमस सवाल। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था आपके, 1930 में। किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्त, 1930 में ये शुरू किया गया था। एल्पस पर्वत श्रृंखला कहां पर मौजूद है, एल्पस पर्वत श्रृंखला जो होती है ये कहां पर मौजूद है दोस्त, ये हो जाएगी आपके प्यारे बच्चे स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर हो जाएगी, स्विट्जरलैंड में ये मौजूद है, कौन सी, एल्पस पर्वत श्रृंखला। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, एक बहुत ही प्यारा सवाल, ये किससे संबंधित है, तो भाई साहब ये संबंधित है आपके संविधान संशोधन से। किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो अपने हो गए टोटल 35 प्रश्न, और चलते हैं 100 करने हैं अपने को, है ना। और इन 100 में से आपके एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन या फिर 10 प्रश्न में आपको गारंटी देता हूं पूछे जाएंगे जीके जीएस के अंतर्गत। अगली बात करें यहां पर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है, तो भाई साहब भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है कौन सी, न्यायिक स्वतंत्रता। कौन सी है, न्यायिक स्वतंत्रता यहाँ पर संबंधित हो जाएगी, न्यायिक स्वतंत्रता। अगला देखें, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, भूकंप की जो तीव्रता होती है ये किससे मापी जाती है, ये मापी जाती है रिक्टर स्केल से। किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से मापी जाती है। बड़ी मात्रा यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये क्या था आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, एडवर्ड जेनर के द्वारा आविष्कार किया जाता है इसका। भारत में कर सुधारों के संबंधित कौन सी समिति थी, कर सुधारों से संबंधित कौन सी समिति हो जाएगी, जिसका नाम हो जाएगा राजा चेलैया समिति। कौन सी समिति हो जाएगी, राजा चेलैया समिति है कर सुधारों से संबंधित समिति। अगला देखेंगे, पटना कलम क्या है, पटना कलम क्या है, तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे चित्रकारी की एक शैली है। क्या हो जाएगी, चित्रकारी की एक शैली है, चित्रकारी की क्या है, एक शैली है, ठीक है। हो गया 40 तक। अगला देखो,
उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसमें किया गया है? बताइए। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का जो निर्माण हो जाएगा यहाँ पर नागर शैली के अंतर्गत किया जाता है भाई। किसके तहत किया जाता है? नागर शैली के अंतर्गत किया जाता है। पुस्तक तुजु के बाबरी या फिर बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? एक बहुत ही प्यारा सवाल। किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखेंगे आप लोग, चंगताई भाषा के अंदर। किस भाषा में लिखी गई है? चंगताई भाषा में लिखी गई है। सलाका यानी कि रोड्स और शंकु कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो भाई साहब ये किसमें पाई जाती हैं? ये अपनी आंखों में पाई जाती हैं। ये किसमें पाई जाती हैं? आपके आंखों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए एक सेकंड। जी, अगली बात करें यहां पर दोस्त प्रश्न संख्या 44 के बारे में कि बांस, भोजवृक्ष, साल, स्प्रूक्स और शीशम कैसे कैसे वन में पाए जाते हैं? तो भाई साहब ये जो है आपके किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे ये पाए जाते हैं आपके समशीतोष्ण वनों के अंदर। किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पर्णपाती वनों के अंदर पाए जाते हैं। अगली बात करूं मैं यहां पर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे ये आयोजित किया गया था आपके दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया था? दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। अगला देखेंगे किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया? किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया है? तो दोस्त यहां पर याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये पूछ लिया जाए, 1856 में किया गया था। भारत के उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई साहब यहां पर जाना जाता है आपकी गोरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। गोरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जी, नेक्स्ट यहां पर बात करें तो दोस्त जो यहां पर प्रश्न संख्या आपका 46 है, जिसका मैंने आंसर आपको यहां पर बता दिया है। जिसका आंसर क्या होगा? आपके लॉर्ड कैनिंग होगा भाई। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा सर। और इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत कब रोकी थी? 1856 के दौरान। अगली बात करें भारत की उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर तो जाना जाता है दोस्त यहाँ पर आपके गोरसोप्पा जलप्रपात के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? गोरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची करती है? आपके अनुसूची 8 करती है भाई, याद रखेंगे। अगला, भारत में वायु यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम ये कब लागू होता है? तो सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे 1981 के अंदर लागू होता है। सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? तो भाई साहब सीपीयू का कौन सा हिस्सा करता है? यहाँ पर कंट्रोल यूनिट करता है। कौन सा हिस्सा करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, चलिए अगली बात करें प्रश्न संख्या 51। कंप्यूटर शब्दावली में एएलयू का पूर्ण रूप क्या होगा? एएलयू का पूर्ण रूप जो है आप लोग याद रखेंगे, एएलयू का जो पूर्ण रूप हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्त यहाँ पर? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। जीएसटी क्या है दोस्त? जीएसटी जो है एक प्रकार का क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि सर जो जीएसटी है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है जीएसटी।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां से कहां तक है? तो भाई साहब ये कहां से कहां तक है आपका? सिलचर से और पोरबंदर तक। कहां से कहां तक हो जाएगा? सिलचर से पोरबंदर तक हो जाएगा। सिलचर से और पोरबंदर तक हो जाएगा। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का जो श्रेय है यहाँ पर किसे दिया जाता है? पिंगली वकैया को। किसे दिया जाता है दोस्तों? आपके पिंगली वकैया को दिया जाता है। पिंगली वकैया को दिया जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है यहाँ पर? तो भाई साहब 55 संख्या का जो आंसर होगा आपके ये हो जाएगा जॉन रेफार्ड को। किसे दिया जाता है? जॉन रेफार्ड बैरन को दिया जाता है। जॉन रेफार्ड बैरन को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अगली बात करें प्रश्न संख्या 56 के बारे में। तो 56 का जो राइट आंसर होगा बताइएगा एक बार क्या होगा भाई? देखो, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बहुत ही फेमस सवाल है कि सर जो बुलंद दरवाजा हो जाएगा आपके कहां पर है? पहली बात तो फतेहपुर सीकरी के अंदर। कहां पर होगा? फतेहपुर सीकरी में मौजूद है बुलंद दरवाजा। किसने बनवाया था ये पूछ ले तो अकबर ने बनवाया था। अकबर बनवाता है, कब बनवाता है? 1571 में बनवाता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। जो मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त के द्वारा लिखी जाती है। क्या? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी जाती है मुद्रा राक्षस। राना टिगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो भाई साहब राना टिगरीना जो है आपके एशियाई मेंढक का। किसका हो जाएगा? लिखेंगे मेरे साथ, एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है आपके? टिगरीना, सॉरी राना टिगरीना। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखेंगे आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। पक्षियों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है यानी कि वर्तमान में खो चुकी है? कौन सी प्रजाति है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन सी हो जाएगी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो प्रजाति है यहाँ पर फिलहाल में लुप्त प्राय हो चुकी है। अगली बात करें प्रश्न संख्या 61। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है? यानी कि चुंबक को यहाँ पर लटका दिया जाए तो वो किस दिशा में होगा? बहुत ही फेमस प्रश्न है। ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा के अंदर। उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर होता है। उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। लेड का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे आज के बाद दोस्तों लेड का जो रासायनिक नाम हो जाएगा पीबी से डिनोट किया जाता है लेड को। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ये हो जाएगा आपके सरसों का वानस्पतिक नाम है। किसका? सरसों का वानस्पतिक नाम है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? अल हिलाल किया था आपके किसने? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम नहीं है, ये अबुल कलाम आजाद है। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। अगला देखिए, कौन सी नदी लंदन से होकर गुजरती है? तो भाई साहब कौन सी नदी है जो लंदन से होकर गुजरती है? थेम्स नदी। थेम्स नदी जो है लंदन से होकर गुजरती है। चलिए 66 में देखेंगे कि भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है यहाँ पर। जो आपके भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? यहाँ पर याद रखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह यहाँ पर हो जाएगा कौन सा आपके? ये हो जाएगा रोटरडम हो जाएगा। और ये कहां पर मौजूद है? तो याद रखेंगे आप लोग नीदरलैंड के अंदर मौजूद है। कहां पर है? नीदरलैंड में ये मौजूद है। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, स्टार लगा के रखना इसको। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन, किसे बनाया गया था? आपके सुकुमार सेन को बनाया गया था। सुकुमार सेन को बनाया जाता है। वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, वह क्या कहलाती है? तो भाई साहब वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है आपके डोमेन नेम सिस्टम। क्या कहलाती है दोस्तों? आपके डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है। अगला देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय है यहाँ पर कहां पर हो जाएगा? मुंबई के अंदर।
अब यहाँ पर देखो मैं आपको छोटी छोटी एक दो बातें बता देता हूँ किसके बारे में सर, आरबीआई के बारे में। देखो आरबीआई के बारे में बताऊं तो दोस्त आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है, नोट डाउन करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। जब इसकी स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल सन 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जब स्थापना हुई थी तब मुख्यालय कहां पर था, कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। इसके जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे भाई, सर ओसबोर्न स्मिथ थे प्रथम अंग्रेज गवर्नर। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर बताएंगे आप लोग, सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। बैंकों का बैंक कहा जाता है किसे, आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। तो ये जो 2-3 बातें हैं जरूर से याद रखेंगे। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, बताइएगा। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, तो ये हो जाएंगे किस यान के, ये हो जाएंगे दोस्त आप लोगों के बौद्ध धर्म के। किस धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं ये पंथ, हीनयान और महायान। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है, मुसम्मन बुर्ज जो हो जाएगा भारत के आगरा, ये कहां पर है, आगरा के लाल किले के अंदर। आगरा का जो लाल किला है, आगरा का लाल किले में ये मौजूद है। अगला देखेंगे, ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, तो दोस्त ऊर्जा को जो है आपके जूल में मापा जाता है ऊर्जा को। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, बहुत ही आसान प्रश्न है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं, दोस्त गैंडे जो है आपके कहां पर मौजूद है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि आपके कहां पर पड़ता है, असम के अंदर पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे 76वां कि भारतीय उपमहाद्वीपीय में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है, तो दोस्त ये हो जाएगा आपके पलाश का। ठीक है, किसका हो जाएगा, पलाश का वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। 1950 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था, कौन से वायसराय ने पारित किया था, तो ये पारित किया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस वायसराय ने पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने यहां पर पारित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है ढाका के अंदर होती है, ये पूछ ली जाए कब होती है, 1906 में होती है, 1906 में होती है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था, ब्रिटिश के किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है ये, तो ये किया जाता है आपके 1955 का 1935 का 1935 का जो अधिनियम है, 1935 का अधिनियम के तहत। अगली बात करें, महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर करी थी, तो दोस्त कहां पर करी थी, ये जो अध्यक्षता है ये जो अध्यक्षता है आपके कहां पर करी जाती है, बेलगांव के अंदर। कहां पर करी जाती है, बेलगांव के अंदर करी जाती है सन 1924 में। अब करी जाती है सन 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट मैं वापस बता दूं, अगर आप लोगों को किसी भी कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें सर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो भाई साहब विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र। कौन सा हो जाएगा आपके, गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में मौजूद है, तो दोस्त ये हो जाएगा आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। कहां पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये मौजूद है। अगला कौन सी नहर, नाहर नहीं है ये नहर है, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो दोस्त यहां पर जो है आप लोगों के पनामा नहर कौन सी हो जाएगी, तो पनामा नहर है, ये जोड़ती है, पनामा नहर जो है ये जोड़ती है। कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है, कौन सा जल डमरू हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई साहब ये हो जाएगा आपके बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। अगला देखो,
लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये होती है आपके 543 होती है लोकसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या। अगला देखो, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा मौजूद है? तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा मौजूद है? तो याद रखेंगे आप लोग, दिल्ली है। दिल्ली में विधानसभा मौजूद है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्त नीति आयोग का अध्यक्ष होता है अपना प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक, ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? बराक ओबामा हो जाएंगे। किसने लिखी है? बराक ओबामा ने ये जो पुस्तक है आपके लिखी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो दोस्त ये हुई थी आपके कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, पूछ ले भैया कहां हुई थी? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? क्या कारण है? तो इसका जो कारण है आपके फेरिक ऑक्साइड। क्या कारण है भाई? फेरिक ऑक्साइड जो है इसका, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। फेरिक ऑक्साइड की क्या हो जाएगी? यहां पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला देखो, उस गैस का नाम बताएं जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है, जो कि टाइप राइटर में भरी जाती है। कौन सी हो जाएगी आपके? ब्यूटेन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्त? ब्यूटेन हो जाएगी। अगला देखो, किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बढ़ता है? अगर शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं बढ़ता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो यहां पर याद रखेंगे आप लोग, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है आपके? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम होता है। अगला देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने करी थी? किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये करते हैं कौन? कुमारगुप्त। कौन करते हैं दोस्त? कुमारगुप्त प्रथम करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम करते हैं। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता करते हैं कौन? यहाँ पर सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं। लास्ट आज का देखो कि किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्री से हुआ था? ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसका आरंभ जो है आपके दांडी यात्री से होता है? दांडी यात्रा से होता है। तो ये होता है आपके कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये कब होता है? 1929 के अंदर होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो याद रखेंगे आप लोग, सर गुजरात में मौजूद है। किस राज्य में मौजूद है भाई? गुजरात राज्य में मौजूद है। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? किसके अंतर्गत किया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। और ये कब लागू होती है? आपके 1946 के अंदर लागू होती है। 1946 में ये लागू होती है। कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? कौन सा करता है? आपके डीएनएस, यानी कि डीएनएस करता है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो जो आपके पोर्टलोई पोशाक है ये हो जाएगी आपके मणिपुर राज्य से संबंधित। कहां से? मणिपुर राज्य से संबंधित हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ये है क्या? ये हो जाएंगे अपने अब की बार के 100 प्रश्न। आई होप आपको जो है ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बाकी ऐसी ही अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्त। स्टडी विक्रम एप्लीकेशन के ऊपर जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को एक जबरदस्त तैयारी के रूप में बदल लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपकी सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की जो वैकेंसी है बैंक की, इसका पेपर बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, कोई भी इसमें ढिलाई नहीं होगी। मात्र 399 रुपए में आपको कंप्लीट जो कोर्स है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी दोस्त मुलाकात करते हैं आपसे जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।